इंडिया वर्सेस कुवैत फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच कब होएगा? 6 जून 2024 थर्सडे। कहाँ पे? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। सुनील छेत्री सर का लास्ट मैच एवर यार। 94 गोल्स सुनील छेत्री सर हैज स्कोर्ड फॉर इंडिया। देखते हैं लास्ट मैच में क्या वो अपनी टैली बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, मस्ट विन मैच है। ड्रॉ भी हुआ तो भी लग जाएंगे भाई, जीतना ज़रूरी है इफ़ इंडिया वांट्स टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो आप कहाँ देख सकते हो ये मैच? ये मैच टेलीकास्ट होगा जियो सिनेमा की ऐप पर। इसमें आपको कुछ पे नहीं करना, बस ऐप डाउनलोड करनी है और देखना है यार। 6 जून 7 PM। एंड अगर आपको टीवी पे देखना है तो स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर भी ये मैच टेलीकास्ट होगा। देखो यार, सुनील छेत्री सर का लास्ट मैच है। ही हैज़ गिवन 19 ईयर्स फॉर इंडियन फुटबॉल। तो चाहे हम फुटबॉल फैन हो चाहे ना हो, चाहे हम स्पोर्ट्स फैन हो चाहे ना हो, बट उनके लिए हम इतना कर सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें यार। तो जो लोग कोलकाता में हैं उनको तो ज़रूर जाना चाहिए भाई, सॉल्ट लेक स्टेडियम उनके फाइनल मैच के लिए। जाओ, वाइब क्रिएट करो, एक ट्रिब्यूट दो यार उन्हें। और जो लोग नहीं जा सकते, टीवी पे ज़रूर देखना और सपोर्ट ज़रूर करना। मैं खुद यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करूंगा ये मैच, तो मेरे साथ आके देखना भाई। तो ये तो आप समझ गए यार, इंडिया और कुवैत का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब जीतना ज़रूरी ही ज़रूरी है। बट क्यों, मैं आपको बताता हूँ यार। तो इंडिया अभी खेल रही है राउंड 2 ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। इंडिया के ग्रुप में 4 टीमें हैं, कतर, इंडिया खुद, कुवैत एंड अफगानिस्तान। इन 4 टीम में से सिर्फ 2 टीम होंगी जो क्वालिफाई करेंगी टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो अभी देख लेते हैं यार इन टीम्स की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और एशिया रैंकिंग क्या है। कतर की वर्ल्ड रैंक, फीफा रैंक इज 34 इन द वर्ल्ड एंड 5th इन एशिया। इंडिया की 121 रैंक इन द वर्ल्ड एंड 22nd इन एशिया। कुवैत की 139th इन द वर्ल्ड एंड 25 इन एशिया। अफगानिस्तान की 151th इन द वर्ल्ड एंड 28th इन एशिया। कतर ना देखो, एशियन कप विनर्स हैं 2023 के। दे आर अ वेरी वेरी सॉलिड टीम एंड अब तक के सारे मैचेस जीत के आए हैं, तो उनको हम निकाल देते हैं भाई। बची कौन सी 3 टीम? इंडिया, कुवैत और अफगानिस्तान। तो रैंकिंग वाइज इंडिया शुड क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, है ना। तो हम ये क्वालिफायर क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया वांट्स टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। बट एशिया से 8 टीमें कंफर्म्ड है जो जाएंगी और खेलेंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026, है ना। सो मतलब टेक्निकली देखा जाए तो रैंकिंग वाइज टॉप 8, 9, 10 टीम्स में से ही कॉम्पिटिशन होएगा एशिया की, जो वो क्वालिफाई कर सके। और इंडिया की रैंक है 22nd। मतलब भाई पहाड़ चढ़ना है हमारे को लिटरली पहाड़ चढ़ना है इफ यू वांट टू स्टैंड एनी चांस टू क्वालिफाई टू द फीफा वर्ल्ड कप। बट अभी हम राउंड 2 से राउंड 3 की बात कर रहे हैं। सिर्फ 2 टीमें होंगी जो क्वालिफाई करेंगी फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3। राउंड 2 क्वालिफायर का फॉर्मेट ऐसा है दैट इंडिया के ग्रुप में 3 और टीम है ना, तो हर टीम के साथ 2 बार मैच होगा यार। सो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इंडिया में होगा एंड अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया अफगानिस्तान में होगा। सेम इंडिया कुवैत इंडिया में होगा, कुवैत इंडिया कुवैत में होगा, इंडिया कतर कतर में होगा, इंडिया कतर इंडिया में भी होगा। तो अभी के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं यार। सो कुवैत वर्सेस इंडिया जो कुवैत में हुआ था उसमें इंडिया एक्चुअली वन, ये पहला मैच था क्वालिफायर का राउंड 2 का, और इंडिया 1-0 जीत गई थी। उसके बाद कतर आई थी इंडिया एंड ऑब्वियसली कतर इज़ अ वेरी सॉलिड टीम, तो उन्होंने हमारे को 3-0 हरा दिया था। इसके बाद हुआ भाई हमारे साथ धोखा। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, जो इंडिया अफगानिस्तान खेलने गई एंड अफगानिस्तान इज़ अ वेरी लो रैंक टीम, उन्होंने ड्रॉ कर लिया भाई हमारे साथ अफगानिस्तान में। तो पहला धोखा तो हमारे साथ यहाँ हुआ। फिर जब अफगानिस्तान इंडिया आई इंडिया के साथ खेलने, देन दे बीट अस 2-1 भाई। यहाँ पे ना तहलका मच गया, यहाँ इतनी गालियाँ पड़ी प्लेयर्स को, मैनेजर को, स्टाफ को, एवरीवन भाई। बिकॉज इंडिया अफगानिस्तान से, अ टीम विच इज 150 प्लस रैंक्ड इन द वर्ल्ड, उनसे हार गए भाई। दैट वाज लिटरली ह्यूमिलिएटिंग फॉर टीम इंडिया। इसीलिए भाई, इसी रीजन की वजह से फैंस ने हल्ला बोल दिया भाई। उन्होंने भाई मतलब किसी को नहीं छोड़ा। दे वांटेड द मैनेजर ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम इगोर स्टीमैच टू लीव यार। अफगानिस्तान से हार गए भाई हम, तो इसलिए इतना प्रेशर पड़ा इगोर स्टीमैच पर दैट ही सेड दैट इफ आई डोंट टेक इंडिया to the third round of the FIFA World Cup qualifier,
I will leave bhai. So for Igor's team match, this match and the next match against Qatar is make or break. इंडिया वर्सेस कुवैत में सबसे ज़्यादा चांसेस है हमारे जीतने के, बिकॉज कतर को हराना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, विच मीन्स ये वाला मैच ड्रॉ भी नहीं कर सकते हम, हमारे को जीतना ज़रूरी है। तो आ जाओ भाई, करंट स्टैंडिंग्स देख लेते हैं। अभी हर एक टीम ने 4 मैच खेले, कतर चारों के चारों जीती है, एंड जो मतलब पता ही था कि वो तो जीतना ही था उन्हें। सो दे हैव 12 पॉइंट्स। इंडिया करेंटली इज सेकेंड, बट इंडिया और अफगानिस्तान के सेम पॉइंट्स है, ऑल थैंक्स टू इंडियाज वर्स्ट परफॉर्मेंस। भाई अगर इंडिया अफगानिस्तान से जीत जाती तो इस सिचुएशन में हम आते ही नहीं। बट एनीवेज, इंडिया के भी 4 पॉइंट है, अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट है, एंड गोल डिफरेंस हमारा -3, अफगानिस्तान का -10 है। बट अफगानिस्तान वर्सेस कुवैत का मैच भी क्रूशल हो जाता है, उसमें मोस्ट लाइकली कुवैत जीतेगी। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंडिया को कुवैत से जीतना ही जीतना है इफ दे वांट टू स्टैंड एनी चांस टू क्वालिफाई टू राउंड 3। ये वीडियो में मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स का पॉज ले रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल रियली हेल्प मी अलॉट। थैंक यू। तो यार अब चलते हैं इंडिया के प्रोबेबल लाइनअप पे। सो दिस कुड बी द प्रोबेबल इंडियन लाइनअप फॉर द मैच अगेंस्ट कुवैत। सो यार जो नाम ऊपर लिखे हैं ना वो मेरे फेवरेट्स हैं टू स्टार्ट दिस गेम, एंड जो नीचे नाम लिखे हैं दोज कैन बी द क्लोज सब्सटीट्यूट्स हु कैन ऑल्सो स्टार्ट। सो मैंने गोल पे स्टार्ट किया है द वॉल ऑफ इंडिया, गुरप्रीत सिंह संधू को। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज आई थिंक ईगोर्स टीम मैच पुट्स अ लॉट ऑफ फेथ इन गुरप्रीत सिंह संधू। If he starts Vishal Kaith, I will be so happy because he has had a wonderful season. ISL में मतलब धूम ही मचा दी भाई उन्होंने. So if he starts, I'll be very happy. But yes, Gurpreet Singh Sandhu is a solid option in the goalkeeping position. At the left back position, it is almost certain that Subhashish Bose bhai will start because Akash bhai is injured. So Akash bhai, our left back, is injured, so Subhashish Bose can take his position. देखो ऐसा भी हो सकता है that Subhashish Bose भाई starts at center back and someone between Mehtab Singh and Rahul Bheke starts at the full back position, but it's more likely that Subhashish Bose भाई start करेंगे and Rahul Bheke will be paired alongside Anwar Ali at the center back position. At the right back position मेरे को पता है यार कि Igor Stimac trust करते हैं निखिल पुजारी को, but I personally want Amer Ranawade bhai to start this match because he has been in wonderful form यार. अगर निखिल पुजारी भाई स्टार्ट करते हैं obviously that will give you an additional attacking option because he actually is the right mid, and जब भी ट्रांजिशन में बॉल इंडिया के पास आएगी so he will make those runs, he will come forward and create those opportunities. तो ये हो गए हमारे सेंटर बैक्स. नाउ एट द सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड पोजीशन जीक्सन सिंह का स्टार्ट करना ऑलमोस्ट सर्टेन है, एंड उनके साथ सुरेश भाई स्टार्ट कर सकते हैं. सुरेश भाई क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अपुया इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच बिकॉज वो अपने कॉलेज के एग्जाम्स देने गए हुए हैं भाई. सुरेश भाई कैन स्टार्ट अलॉन्ग साइड जीक्सन सिंह ओनली एंड ओनली बिकॉज आई थिंक दैट इगोर स्टिमैच को डबल पिवट खेलना अच्छा लगता है. आइडियली अगर तुम मुझसे पूछो तो आई वुड वांट कि सुरेश भाई की जगह अनिरुद्ध थापा भाई खेलें एंड वो थोड़ा आगे खेले, हम थोड़ा अटैक करें बिकॉज हमारे को गोल चाहिए भाई. ड्रॉ से भी काम नहीं बनने वाला, अटैक करना पड़ेगा. देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भाई आई वुड वांट टू स्टार्ट विद विक्रम प्रताप सिंह बिकॉज ही हैज़ हैड अ क्रेजी ISL सीजन एंड ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स. मतलब लेफ्ट साइड से कॉन्स्टेंट थ्रेट विक्रम भाई रहे हैं. सो आई वुड वांट टू सी हिम इन द लेफ्ट विंग पोजिशन, and on the right wing position Changte because he has that pace. Again, मतलब Liston Colasso bhai can also start from the right, Naorem Mahesh bhai can also start from the left, but this is sort of a tentative lineup. And then I would want to start the most creative midfielder we have in our team, Sahal Samad bhai, in the central attacking midfield position, and Sunil Chhetri sir up top. Now again, ब्रैंडन फर्नांडिस भी हो सकता है यहाँ पे स्टार्ट करें बिकॉज ही प्लेज दैट प्रॉपर नंबर 10 रोल, एंड सुनील छेत्री सर आगे होंगे. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सहल समद हो, सुनील छेत्री सर भी थोड़ा डीप खेले एंड मनवीर सिंह स्टार्ट्स हियर. यहाँ पे मनवीर सिंह स्टार्ट कर ले. इट डिपेंड्स ऑन द लाइनअप, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अप्रोच डू वी वांट टू यूज़, बट मेरे हिसाब से द बेस्ट लाइनअप इज दिस ओनली, दैट सुनील छेत्री प्लेज अप टॉप, सहल भाई प्लेज स्लाइटली यहाँ पे, अनिरुद्ध थापा भाई प्लेज हियर, जीक्सन सिंह यहाँ पे रहे. जब भी बॉल अटैक पे जाए तो अमेर रानावाडे भाई या निखिल पुजारी भाई करें. यहाँ पे सुभाशीष बोस भाई लेफ्ट से अटैक करें, एंड एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी देने के लिए जीक्सन भाई ड्रॉप्स बैक व्हेनेवर द बॉल इज इन ट्रांजिशन. अब आते हैं भाई कुवैत की टीम पे.
कुवैत की टीम के 2-3 प्लेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें मार्क करना होगा। पहला है भाई फैजल जैद। ही इज़ अ लेफ्ट विंगर बट ही लाइक्स टू अटैक फ्रॉम द लेफ्ट मिडफील्ड पोजिशन। यहाँ से अंदर काटता है एंड ही ट्राइज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड ब्रेक डाउन डिफेंस। दूसरा है यूसुफ नासिर जो उनके सेंटर फॉरवर्ड है भाई। ही इज़ द टॉप स्कोरर एंड ही इज़ द एक्टिंग कैप्टन ऑफ कुवैत टीम राइट नाउ। वैसे अल हजेरी है कैप्टन जो सेंटर बैक हैं, बट ही इज़ इंजर्ड, सो यूसुफ नासिर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द कुवैत नेशनल टीम एज वेल एज स्कोरिंग गोल्स भाई। उनका अगर हम फॉर्मेशन देखें सो दे लाइक टू प्ले अ 4-1-4-1 फॉर्मेशन। तो आपके 4 डिफेंडर्स हो गए, बीच में एक डिफेंडिंग मिडफील्डर, देन 4 मिडफील्डर्स और आगे एक सेंटर फॉरवर्ड। अगर उनकी टीम को और डीपली एनालाइज करें ना तो दे लाइक टू प्ले वेरी कॉम्पैक्ट यार, वेरी कॉम्पैक्ट खेलते हैं वो, ज़्यादा विंग से नहीं करते। दे लाइक टू क्रिएट डायरेक्ट अटैक्स। जो इनका ये राइट बैक है ना, ही प्लेज एज अ राइट विंग बैक एंड ही गोज अप टिल द टॉप। तभी क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटर बैक आ जाता है, इनका डिफेंडिंग मिडफील्डर बिकम्स द 4th सेंटर बैक। राशिद का हीट मैप देखो और सलमान का हीट मैप देखो, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा बिकॉज ही गोज अप टॉप। बट अगेन जब भी डिफेंडिंग करनी होगी ना, एवरीबडी विल कम टुगेदर, वेरी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग यार। दे प्ले वेरी क्लोजली टू ईच अदर, ज़्यादा स्पेसेस का यूज़ नहीं करते। कोई भी आपको विंगर ज़्यादा दिखेगा नहीं कि वो यहाँ पे जाके बॉल डाल रहा है अंदर। दे लाइक टू प्ले वेरी कॉम्पैक्ट, ट्राई टू क्रिएट चांसेस फ्रॉम द मिडल एंड प्रिसीजन पे बैंक करते हैं। ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करते, बट जब बॉल मिलती है दे लाइक टू कन्वर्ट चांसेस। थोड़े और मैच एनालाइज करें अगर हम कुवैत की और उनका होम फॉर्म और अवे फॉर्म देखें ना, तो लास्ट 10 मैचेस में जितने भी मैचेस उन्होंने होम पे खेले हैं वो सारे के सारे हार गए भाई ये। और अवे मैच 50% जीत गए, 6 में से 3 अवे मैच जीत गए। सो कुवैत का अवे मैच क्या है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता भाई। सो वी हैव टू बी वेरी, चाहे होम में वो हक दे दें बट अवे मैचेस में दे हैव अ 50% विन रिकॉर्ड। लास्ट 5 गेम में सिर्फ एक ही जीते हैं एंड ऑन एन एवरेज दे स्कोर 1.2 गोल्स पर मैच। मतलब 1 गोल तो मारते ही हैं हर मैच में और क्लोज टू 2 गोल खाते भी हैं। तो भाई मेरे को इससे बस एक ही चीज़ पता लग रही है भाई कि हमारे को अटैक करना है और कैपिटलाइज करना है। एक टीम जो गोल खाती है कम से कम 2, हमारे को 4 मारने, अपना गोल डिफरेंस सही करना है और क्वालिफाई करना है नेक्स्ट राउंड में भाई। तो हाँ यार, ये तो होगी बात इंडिया और कुवैत की। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ फीफा वर्ल्ड कप का स्ट्रक्चर क्या है। अभी राउंड 2 में 9 ग्रुप्स हैं भाई एंड हर एक ग्रुप में 4 टीमें हैं। इंडिया का ग्रुप तो आपने देख ही लिया, कतर, कुवैत और अफगानिस्तान। हर एक ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी और 2 टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी, विच मीन्स ये सिमुलेशन है। वी विल बी लेफ्ट विद 18 टीम्स विच विल गो टू द राउंड 3 ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। राउंड 3 में क्या होगा, राउंड 3 में 18 टीमें जाएंगी, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक ग्रुप में 6 टीमें होंगी। अब ये 6 टीमें एक दूसरे के साथ 2 बार खेलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया ग्रुप बी में है और इंडिया के ग्रुप में चाइना है, तो इंडिया वर्सेस चाइना इंडिया में होगा एंड चाइना वर्सेस इंडिया चाइना में होगा। सेम इंडिया और इराक भी हैं, तो इंडिया वर्सेस इराक इंडिया में होगा, इराक वर्सेस इंडिया इराक में होगा। तो ऐसे ही हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलेंगी। 6 टीमें हैं तो हर एक टीम 2 बार खेलेंगी, तो 10 मैचेस होंगे एंड उस ग्रुप में जो भी टॉप 2 टीम्स आएंगे, जैसे इंडिया अगर ग्रुप बी में है तो अगर इंडिया इन सब मैचेस में से टॉप 2 फिनिश कर दे तो दे विल डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। बट ये बात की बातें हैं, ये मैंने बस आपको बताने के लिए बता दिया। एंड इनफैक्ट अगर हम टॉप 2 फिनिश भी ना करें, अगर हम 3rd 4th भी फिनिश करें तो भी प्रोसेस है। आप ये वाली वीडियो पे देख सकते हो, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा है। सो गो देयर, वॉच इट, like the stream and hope you like this video as well.